आज आदमी को इस बात की खबर, इस बात की समझ है नहीं। वो कहते मरने के बाद किसने देखा? जिंदा में हम जी लें, रज के जी लें, रज के खा लें, रज के भोग मना लें, इसी में जिंदगी का लाभ है। परमेश्वर किसने देखा? नरक स्वर्ग किसने देखे? इस ख्याल से इंसान अपने आप को भोग में झोंक देता है और इस भोग पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत को लगा देता है। पर क्या अजीब बात है ना ये। दूसरों को अपने सामने डूबते हुए देखता है तो भी नहीं समझता, दूसरों को अपने सामने मरते हुए देखता है तो भी नहीं सोचता, तो भी नहीं समझता। और ऐसा माया का जाल इसके दिमाग पे पड़ा है और सोचता है दूसरे मरते हैं, हम थोड़े ना, दूसरे जाएंगे, हम थोड़े ना, हम तो पक्के हैं। कब तक? मैं एक सूफी कहानी आपको कहना चाहती हूं। एक फकीर हज करने के लिए अपना गांव, अपना ठिकाना छोड़ के निकला। बीच रास्ते में आराम करने की चाह जगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे चलते हुए, कई रातें उसने जंगलों और वीरानों में काट दी। अब लगा थोड़ा सा शरीर को अच्छे से आराम मिल जाए। विचार किया किसके घर जाऊं। तो जो सबसे पहला गांव आया सामने, उस गांव के इंसानों से पूछा कि मैं फकीर कुछ दिन आराम करना चाहता हूं, हज को जा रहा हूं, कहां टिक सकता हूं? सब लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक शख्स ऐसा है जिसके घर के दरवाजे हमेशा सूफी संतों फकीरों के लिए खुले रहते हैं, तुम उसी के घर में चले जाओ। फकीर गया, जैसा सुना था ठीक वैसा ही उस इंसान को पाया। उसने बड़ी मोहब्बत से उसको अपने घर में टिकाया। उसकी बेटियों ने बड़ी सेवा की, उसकी बीवी ने बड़ी सेवा की। बड़ी खुशी हुई फकीर को। चलते चलते दुआ देता है और कहता है तेरे जैसा इंसान मैं पहले बार देखता हूं। क्या बढ़िया तेरा मकान, घर, कितना धन, कोई अभिमान नहीं तेरे, और तूने इतनी सेवा की है। उसके उस आलीशान बंगले को देख के फकीर ने कहा क्या खूबसूरत मकान है, क्या खूबसूरत नेक बंद तेरे बच्चे और तेरी बीवी हैं। इस इंसान ने जवाब दिया नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। फकीर हज को निकल गया। वापस जब कई महीनों बाद लौटना हुआ तो उस प्यारे इंसान को फिर मिलने की बड़ी तलब हुई। पर उसके घर तक पहुंचा तो क्या देखते हैं, वहां तो कोई और रह रहा है। पूछा भाई वो कहां गया? कहते जी उसके तो व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, वो गरीब हो गया है। कभी वो शाह होता था, अब वो हमारे गांव के जिम्मेदार के यहां नौकर है। फकीर को बड़ा दुख आया, ऐसे नेक इंसान के साथ इतना कठिन वक्त, क्या जाने परमात्मा का क्या खेल है। वो उसको मिलने गया और जाके क्या देखता है, न माथे पे शिकन कोई, न शिकवा, न शिकायत कोई, बल्कि वो कहता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको यहां रुकाऊं तो उनको तकलीफ नहीं होगी और उनको खुशी होगी, और मुझे मौका दीजिए मैं आपकी फिर से खिदमत कर सकूं। हालांकि उस तरह नहीं कर सकता हूं क्योंकि अब तो मैं खुद एक नौकर हूं। फकीर के दिल में बड़ा दर्द उठा, कहां शाह कहां नौकर। 2 ही दिन रुका, कहता नहीं बस चलता हूं मैं, तेरी हालत देख के मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है। इस नेकबख्त इंसान ने कहा कि फकीर जी दुख न कीजिए, यह दिन हमेशा न रहेगा। दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा।
कई सालों बाद फकीर ने फिर हज की सोची, वो फिर से मिलने गया, पर अब एक और नया हैरान कर देने वाला वाकया वो देखता है कि जिस घर में वो नौकर था, अब वो उसी घर में मालिक बन के बैठा है। फकीर ने पूछा, ये कैसे हुआ? कहते, कुछ नहीं, मेरे मालिक के कोई औलाद नहीं थी और उसने मेरे को अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करी। जब वो अंतिम समय उसका आया तो उसने अपना सब कुछ मुझी को दे दिया। फकीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ने बड़ी नेमत की तेरे ऊपर। इस इंसान ने कहा, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। फकीर ने गौर नहीं किया। कहानी चलती है यूं फिर के वापसी में आता है जब फकीर हज से, तो देखता है कि उसके बंगले के बाहर, उसके महल के बाहर औरतें रो रही हैं। पूछा, क्या हुआ? कहते हैं, आपकी सेवा करने वाला, आपका भगत 10 दिन पहले मर गया। बोले, मर गया? बीवी कहां उसकी? बच्चियां कहां उसकी? कहते, बीवी भी उसके गम में मर गई और बच्चियों का ब्याह हो चुका है, तो वो अपने घरों में है। फकीर के दिल को बड़ी ठेस लगी। बोले, उसकी कब्र कहां? मैं जाके वहां फाल पढ़ूं, मैं जाके उसके लिए दुआ करूं। उसकी कब्र पर ले गए तो कब्र पर लगे पत्थर पर फिर यही वचन लिखे हुए थे, ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। फकीर रोया भी, उसके लिए दुआ भी की, और उसकी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया कि कुछ भी इस जिंदगी में सदा नहीं है, हर चीज यहां बदलने वाली है। जो जैसा आज दिखता है वो हमेशा ही वैसा नहीं दिखेगा। आज जो गरीब है वो कल राजा है, जो कल राजा है वो फिर गरीब है। आज जो सुखी है वो कल दुखी है, जो दुखी है वो सुखी है। आज जो जिंदा है वो कल मर जाता है, और मरे हुए फिर कहीं पैदा हो जाते। इस सूफी कहानी का आखिरी मोड़ यह है कि फकीर भी बूढ़ा हो चला और लगा बुढ़ापा अब जाने कब प्राण हर ले, एक बार फिर से हज कर लूं। हज की चाह में वो फिर निकला, रास्ते में फिर गांव आया, फिर अपने उस प्यारे दोस्त की याद आई, फिर लगा उसकी कब्र पर जाके उसके लिए दुआ करूं मैं। पर अब जब उसकी कब्र तक जाना चाहा तो उसकी कब्र ही नहीं मिल रही। जब दिल में बैठे अपने साईं की पहचान हो गई, अब कहते मामले का यहां पर अर्थ है कि जिसको मैल दूर हुई, जिसके मसले सब हल हो गए, जिसका चित्त अब निर्विकल्प हो गया, अब तो वो ठहर गया, दूर हुआ सब जंजालों से। फरीदा एहो पछोताओ, वत कुंवारी न थिए। फरीद कहते हैं, मैं अब अपने उस वक्त को याद करता हूं जब दिल में चाव था, प्यार था, खोज थी, ढूंढता था उसको। अब जब मिल चुका हूं, सारी दौड़ खत्म हो गई, अब क्या करूं? जब तक मिला न था तब तक ढूंढता था, साधना करता था, सुरत लगाता था, कभी कुएं में उल्टा लटक के तप करता था, कभी चिल्ले काटता था, कभी चलिए करता था, कभी मंत्र जप करता था, कभी सुरत शब्द का मेल करता था। अब जब प्राप्ति हो गई, अब क्या करूं? What to do now?